रूप से नरेश मीणा की जो भूमिका है वो प्रभावशाली रही है। अगर हम बात करें नरेश मीणा की, तो पिछले 20 महीनों में ये 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है, छबड़ा से, देवली उनियारा से और अंता से। अगर आप देखें तो तीनों में इसने 50,000 से ऊपर इसने वोट हासिल किए हैं, तो निश्चित रूप से ये जनता में लोकप्रिय हुआ है। अगर इसको किसी पार्टी से टिकट मिल जाता तो निश्चित रूप से इसकी जीत होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करते हैं अंता बाई इलेक्शन को लेकर। तो आज हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है विशाल जी धाकड़। तो भाई साहब नमस्कार आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंता उपचुनाव में हार जीत के प्रमुख कारण क्या रहे? देखो, अंता उपचुनाव में हार जीत के बहुत से कारण रहे हैं। हम अलग अलग पार्टी के नज़रिए से देखें तो कांग्रेस ने एक सशक्त उम्मीदवार को टिकट देकर के आधी सी जो जीत है वो अपने पक्ष में कर ली थी। दूसरी ओर अगर हम देखें भाजपा का, तो भाजपा का जो उम्मीदवार था वो आशा के मुताबिक थोड़ा कमज़ोर साबित हुआ। और तीसरा जो कैंडिडेट था नरेश मीणा हालांकि एक अच्छा उम्मीदवार था, लेकिन उसको अगर टिकट मिल जाता किसी भी पार्टी से तो वो निश्चित रूप से जीत सकता था। क्या ये स्थानीय मुद्दों की जीत है? स्थानीय मुद्दे इसमें ज़्यादा नहीं रहे। इसमें थोड़ा अलग अलग जो उम्मीदवार हैं आरोप भी लगा रहे हैं कि किसी धन बल का भी लगा रहे हैं कि इसमें पैसे चले हैं, लेकिन ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं। लेकिन भाया निश्चित रूप से वहाँ पर एक अच्छा उम्मीदवार था, बड़ा उसका नाम है उस क्षेत्र में, उसने बहुत सारे काम भी करवाए हैं। और दूसरी ओर ये सीट बीजेपी की थी, तो बीजेपी के लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक रहा है। स्थानीय मुद्दे हर चुनाव में होते हैं और हर क्षेत्र में होते हैं, तो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे भी थे। लेकिन अंता उपचुनाव राजस्थान की एक उपचुनाव सीट थी, तो इसमें सभी नेताओं का, चाहे वो बीजेपी के रहे हों चाहे कांग्रेस के रहे हों, सभी का इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो राजनीतिक लोगों के लिए भी ये हारना जीतना एक अहम विषय था। तो नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार था, तो इस चुनाव में उनकी भूमिका प्रभावशाली रही? निश्चित रूप से नरेश मीणा की जो भूमिका है वो प्रभावशाली रही है। अगर हम बात करें नरेश मीणा की, तो पिछले 20 महीनों में ये 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है, छबड़ा से, देवली उनियारा से और अंता से। अगर आप देखें तो तीनों में इसने 50,000 से ऊपर इसने वोट हासिल किए हैं, तो निश्चित रूप से ये जनता में लोकप्रिय हुआ है। अगर इसको किसी पार्टी से टिकट मिल जाता तो निश्चित रूप से इसकी जीत होती। और यदि हम बात करें इसकी लोकप्रियता की, तो कोई सा भी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का, अगर एक अच्छा नेता, बड़े लेवल का नेता, चाहे वो पूर्व में मुख्यमंत्री राव, अगर वो भी खड़े होते तो शायद, निर्दलीय खड़े होते तो शायद इतने वोट हासिल नहीं कर पाते जितने नरेश मीणा ने किया है। तो नरेश मीणा की लोकप्रियता वास्तव में बड़ी है और उसने स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय इश्यूज को उठा करके दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय भी बना दिया है। तो नरेश मीणा से संबंधित एक सवाल और है कि जिस प्रकार नरेश मीणा ने इस चुनाव में सक्रियता दिखाई है, तो क्या भविष्य की राजनीति में इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल, भविष्य की राजनीति में इसका असर जरूर दिखेगा। और जो उसने हाड़ौती क्षेत्र में, विशेष तौर से हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करें, तो उसने बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। और जो किसान जातियां हैं उस पे उसने एक अमिट छाप छोड़ी है और किसान जातियों के इसने वोट भी हासिल किए हैं। तो आने वाले चुनाव में जरूर समीकरण बदलेंगे और इसका प्रभाव देखने को आपको नजर आएगा। अंता उपचुनाव में जो परिणाम निकल गया है, तो ये दोनों पार्टियों के हाईकमान के लिए किस प्रकार का संदेश है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की, वही वसुंधरा खेमे के माने जाने वाले मोरबालजी सुमन, उनको हार मिली। तो इस हाईकमान इसको किस प्रकार देखेगा? दोनों पार्टियों के लिए हाईकमान की इस पर नज़र थी और दोनों के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि कांग्रेस के लिए तो ये प्लस पॉइंट रहा कि प्रमोद जैन भाई है वो इलेक्शन जीत गए
उनके खिलाफ काफ़ी प्रचार भी चला, लेकिन फिर भी वो अपनी सीट वो निकालने में कामयाब रहे। दूसरी ओर देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये उनकी सीट थी और बीजेपी का हारना उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा और उनके हाईकमान के लिए भी, क्योंकि लगभग सारे बड़े नेता इस अंता चुनाव में मौजूद थे। तो उनकी अस्मिता, उनके जो लोकप्रियता है उस पर ज़रूर असर दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी अंता उपचुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषण, जो कि हमारे बीच विशाल जी धाकड़ प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक है, उनके बीच हमने वार्ता की और आप तक जो भी इसके विश्लेषण है वो पहुंचाया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रूप से नरेश मीणा की जो भूमिका है वो प्रभावशाली रही है। अगर हम बात करें नरेश मीणा की, तो पिछले 20 महीनों में ये 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है, छबड़ा से, देवली उनियारा से और अंता से। अगर आप देखें तो तीनों में इसने 50,000 से ऊपर इसने वोट हासिल किए हैं। तो निश्चित रूप से ये जनता में लोकप्रिय हुआ है। अगर इसको किसी पार्टी से टिकट मिल जाता तो निश्चित रूप से इसकी जीत होती।